डिबेट में नुपुर शर्मा के द्वारा कही गई बात को लेकर के जिस तरह से पूरे देश में हिंसा हुई, प्रदर्शन हुए, धरने हुए और नुपुर शर्मा का सर तन से अलग करने की बातें बोली गई, इसके अलावा कुछ लोगों ने नुपुर शर्मा को बलात्कार करने तक की धमकी दी। इससे नागा समाज और बाकी अन्य समाज भी देश का नाराज है। ये जहां एक तरफ नुपुर शर्मा के पक्ष में हिंदू समाज अब सड़कों पे उतरा है, यहां तक कि नेपाल के अंदर भी हिंदुओं ने नुपुर शर्मा के पक्ष में एक रैली निकाली थी और सब समाज का यह कहना है कि यदि नुपुर शर्मा को कुछ हुआ तो हिंदू समाज इसका प्रतिकार करेगा। इसी बीच नागा साधुओं ने भी एक बड़ी घोषणा कर दी और वाराणसी के अंदर जो एक नागाओं की परिषद है उसकी जब बैठक थी, जिसकी अध्यक्षता पातालपुरी मठ के प्रमुख महंत बालक दास कर रहे थे, उन्होंने बाकायदा मीडिया में यह वक्तव्य दिया है कि हमारी जो बेटी है नुपुर शर्मा, उसने कुछ ऐसा नहीं कहा, उसने केवल वो कहा जो पुस्तकों में, धार्मिक पुस्तकों में लिखा है। लेकिन उसको जिस तरह से बलात्कार की धमकी दी जा रही है, यदि नुपुर शर्मा के विरुद्ध किसी भी कट्टरपंथी ने कुछ किया तो उन्होंने घोषणा कर दी कि 18 लाख नागा साधु सड़कों पर उतरेगा और इसका अंजाम बुरा होगा। एक तरह से सीधा सीधा कट्टरपंथियों के लिए खुली चुनौती, और मैं कहूं तो सीधा ये धमकी भी है कि भाई अगर आप सुधरोगे नहीं और इसी तरह कट्टरवादी सोच रखोगे, सड़कों पे उतरकर पथराव करोगे, तो इसका अंजाम फिर क्या होगा जब समाज पूरा खड़ा हो जाएगा। क्योंकि आप 25 करोड़ की तुलना में आप इस देश के बहुसंख्यकों को यदि डराने धमकाने की बात करोगे और उनके विरुद्ध अपमानजनक टिप्पणी करोगे तो कैसे सहन होगा। और यही बात जो पातालपुरी मठ के प्रमुख हैं महंत बालक दास, उन्होंने ये तक कहा, क्योंकि आप जानते हैं कि जो नागा होते हैं वो शैव मत के होते हैं और शिवजी के भक्त होते हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि शिवजी के जो मंदिर हैं उनको जिस तरह से ध्वस्तीकरण किया गया, और बनारस के अंदर बाकायदा विश्वेश्वर महादेव जी का जो मंदिर है वहां जब एक सर्वे हो गया है और सर्वे में ये पता लग गया है कि ये शिवलिंग ही है, क्योंकि शिवलिंग की ही हमारे आदिकाल से पूजा होती आई है और हमारा मान्यता थी, अब उसको फवारा बताया जा रहा है। तो वो कह रहे हैं कि ये बहुत ही दुखद है कि हमारे शंकर भगवान का, हमारे शिवलिंग का अपमान बनाया जा रहा है। पूरे देश में जिस तरह की बातें सामने आई वो कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन अब संत समाज ये सामने आया है और महंत बालक दास ने जो घोषणा की है कि 18 लाख नागा साधु सड़कों पर उतरेगा यदि नुपुर शर्मा के विरुद्ध कोई बात कही गई या अब कोई बात ऐसी टिप्पणी की गई हमारे भगवान देवी देवताओं के विरुद्ध। तो ये आपको बताएं, खाली कोरी धमकी नहीं है। ये जो नागा होते हैं ये भारत में आपको बताएं शंकराचार्य जी ने इन मठों की स्थापना की थी, और ये इसलिए की थी कि जो उस समय 8वीं सदी में आक्रमणकारी थे वो आते थे और मंदिरों को लूट कर जाते थे। यहां हम सबको ये भी ध्यान में रखने की बात है, हम कई बार सुनते हैं कि मोहम्मद गजनबी आया, उसने सोमनाथ का मंदिर लूटा, फिर जो ये मंदिर हैं इन पर आक्रमण करते थे। तो हमको ये समझने की आवश्यकता है असल में जो हमें इतिहास में नहीं पढ़ाया गया। हमारे जो मंदिर थे सब समाज वहां अच्छी मात्रा में दान देता था, और उस दान की कल्पना करिए कि जो मोहम्मद गजनबी है, वो मोहम्मद गजनी ने जो सोमनाथ के मंदिर पर 16 बार आक्रमण किया, वो आक्रमण एक मंदिर पर, वो क्यों? लूटने के लिए। हाथी घोड़े सब लेकर के आता था और हीरे जवाहरात भर के ले जाता था। कहां से? एक मंदिर से। क्योंकि सब समाज अपनी धन दौलत मंदिर में रखता था। राजा भी अपने देश की दौलत जो है वो मंदिरों के अंदर रखते थे, क्योंकि ये माना जाता है कि ये भगवान का घर है। सभी लोगों की आस्था होती थी। मंदिर में कोई भी सामान रखा है, कितना भी कीमती क्यों ना हो, कोई उसको नहीं ले जाता था। वहां देने की भावना से आते थे, और इसलिए मंदिर हमारे यहाँ एक तरह से वो हमारा भंडार रखे वहां रहते थे। और ये बात मुगल आक्रमणकारियों को जब पता चला तो उन्हों की सेनाएं बाकायदा योजना बनाकर हमारे मंदिरों को ध्वस्त करना, और वहां जो है वो उनको लूटपाट करने के लिए आती थी। और तभी जो शंकराचार्य जी हैं 8वीं शताब्दी में, उन्होंने धार्मिक नागा साधुओं की ये स्थापना की और उनको अस्त्र शस्त्र की ट्रेनिंग दी गई, और वहां जो है ये पीठ की स्थापना की गई। और ये जो पीठ किए गए, जो 4 पीठ हैं
ये चारों कोनों में भारत के इसकी स्थापना इसीलिए की गई कि एक तो धार्मिक जानकारी वहां से मिलेगी, उसके साथ साथ देश की रक्षा में और मंदिरों की रक्षा में, साधु संतों की रक्षा में ये जो साधु संत हैं इनका सहयोग हो सके। इसी में गोवर्धन पीठ, शारदा पीठ, द्वारका पीठ और ज्योतिर्मठ पीठ ये जो है किए गए। और इनको अखाड़ा कहा जाता था। अखाड़ा मतलब आप समझते हैं जहां पहलवान कुश्ती करते हैं, जोर आजमाइश करते हैं। इनको भी अखाड़ा इसलिए किया गया क्योंकि उस समय जो 8वीं सदी का जो मैं समय बता रहा हूं, जब शंकराचार्य जी ने इन मठों की स्थापना की थी, उस समय आक्रमणकारी बाहर से आते थे और मंदिरों की रक्षा करना बहुत जरूरी था, धर्म की रक्षा करना बहुत जरूरी था, क्योंकि वो लुटेरे हमारी महिलाओं को भी उठा करके ले जाते थे। और इसलिए सर्व समाज, देश की सेना, राजाओं की सेना अलग होती थी, लेकिन मंदिरों की रक्षा कौन करेगा? तो सर्व समाज करेगा और संत समाज करेगा। इसलिए अस्त्र शस्त्र चलाया जाता था। शरीर को दुरुस्त रखने के लिए अखाड़े बनाए गए, जहां पहलवान जैसे एक्सरसाइज करता है वैसे एक्सरसाइज संत समाज करता था। लेकिन देश की आजादी के बाद ये माना गया कि अब इस देश में इसकी जरूरत नहीं है। अब सरकार जो बन गई है भारत में, हमारी सरकार बन गई है, हिंदुओं के देश में अब आजादी आ गई है, अब कोई आक्रमणकारी नहीं आएगा और जो आएगा उससे हमारी सरकार निपटेगी। और इसलिए अखाड़ों को फिर आदेश दे दिया गया कि ये शस्त्र अस्त्र चलाने वाला जो ट्रेनिंग लेने का पार्ट है इसको बंद कर दिया जाए। हालांकि अभी भी आपने देखा होगा जब कभी कहीं कुंभ लगता है तो नागा साधु जो होते हैं उनको शाही स्नान सबसे पहले कराया जाता है। तो आज भी जो पुराने साधु हैं उनके हाथों में आपने देखा होगा तलवार, भाले, ये सब चीज रहती हैं और उसको चलाते हुए बाकायदा वो जाते हैं। ये परंपरा है और ये बताता है कि आज भी हमारे जो साधु हैं, जो नागा हैं, वो हमारे देश की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, महिलाओं की रक्षा के लिए अभी भी शांत नहीं बैठेंगे। इसी कड़ी में जो बयान आया है बाकायदा काशी में जो इसके बारे में लेकर के धर्म परिषद हुई थी वो 11 जून को हुई थी और वहां आपको बताएं 16 प्रस्ताव इस बैठक में पास किए गए। और इन प्रस्ताव में यह भी प्रस्ताव था कि कोई अगर हिंदू देवी देवताओं के विरुद्ध अपमानजनक टिप्पणी करेगा तो संत समाज उसका प्रतिकार करेगा, न्यायालय के जरिए उनके खिलाफ केस लड़े जाएंगे। इसमें भी ये बातें कही गई। और कोई अगर धर्म की रक्षा में, जैसे नुपुर शर्मा का बयान है, उन्होंने शंकर भगवान के अपमान को बार बार टीवी डिबेट में बोला जा रहा था, तब उन्होंने आवेश में ये कहा कि यदि तुम मेरे भगवान को कुछ कह रहे हो तो क्या मैं तुम्हारे भगवान के बारे में फला फला चीज बोल दूं। मैं उस बयान को नहीं कहूंगा जो विवादित बयान है, लेकिन ये बोलने से दूसरा पक्ष जो है इतना आक्रोशित हुआ कि सड़कों पर उतर गया। जुम्मे की नमाज के बाद देश के कई हिस्सों में लूट आगाजनी की गई, पत्थरबाजी की गई, पुलिस को टारगेट किया गया। पश्चिम बंगाल में तो एक पुलिस वाले की मारकर हत्या भी कर दी गई। ये सब जो हुआ, इससे बाकायदा जो भारत का हिंदू समाज है, सनातनी लोग हैं और खास तौर पे संत समाज, ये आक्रोशित है। अब ये जो टिप्पणी आई है इसको समझने की आवश्यकता है और सीधे सीधे देश में माहौल खराब करने के बजाय ये समझने की आवश्यकता है कि यदि मान लीजिए किसी व्यक्ति ने ऐसा कुछ कह भी दिया जिससे आपकी भावना आहत हुई है तो एफआईआर दर्ज हुई है, उसमें कोर्ट अपना काम करेगी, पुलिस अपना काम करेगी। हालांकि नुपुर शर्मा ने और नवीन जिंदल जिनके ऊपर यह आरोप है उन्होंने इसके लिए क्षमा भी मांगी है। लेकिन किसी महिला के बारे में चाहे किसी ने कुछ भी बयान दिया या नहीं दिया, हम कौन होते हैं? कोई भी व्यक्ति सभ्य समाज में क्या किसी महिला को इस तरह धमकी दे सकता है कि हम तुम्हारे साथ रेप कर देंगे? इसके नारे लगाए जा रहे हैं सरेआम। कौन लोग हैं ये? वो लोग हैं जिनकी इस देश के संविधान में कोई आस्था नहीं है। बाबा साहब अंबेडकर जी के द्वारा बनाया गया जो संविधान है वो सबको न्याय देता है। आपके साथ अन्याय हुआ है उसको न्याय करेगा, लेकिन आप इस तरह की बातें बोलेंगे। लेकिन जो ये संत समाज का फैसला है इसको लेकर के पूरे देश में एक ये सुगबुगाहट है, क्योंकि जो लोग नागा साधुओं की हिस्ट्री को जानते हैं वो जानते हैं कि 8वीं सदी में बनी हुई ये अखाड़े, ये संत समाज की प्रशिक्षण, इन्होंने जब मुगल आक्रमणकारी थे, और एक बार मथुरा का जिक्र बार बार आता है, मथुरा में वृंदावन में जब मुगलों ने हमला किया था उनकी सेना ने, तो ये नागा साधु ही थे जिन्होंने उनको मार भगाया था, खदेड़ दिया था। इसका मतलब यह है कि पूर्ण सैनिक की तरह ये प्रशिक्षित हैं और ये आज भी देश और धर्म की रक्षा के लिए कभी भी
राष्ट्रहित में ये आगे आ सकते हैं। तो इन संत समाज को अपना काम करने दें। ये मेरा तो आग्रह है कि ये उतरकर सड़कों पे ना आए। हमारे देश का कानून, हमारे देश की पुलिस, हमारे देश की सरकारें इस काम में सक्षम है कि वो किसी को भी अन्याय किसी के विरुद्ध होने नहीं देंगी। सबको न्याय देने के लिए हमारी सरकार और पुलिस और कानून हमारा सक्षम है। बहरहाल जो संत हैं उनका आक्रोश अपनी जगह है। उन्होंने खास तौर पर शिवलिंग के अपमान को लेकर के, मंदिरों के अपमान को लेकर के, और जिस तरह से मंदिर के बारे में टिप्पणियां की जा रही थी पिछले दिनों, उनको लेकर के ये टिप्पणी दी है। तो धर्म परिषद में जो ये निर्णय हुए हैं और इन्होंने जो प्रस्ताव पास किए हैं 16, वो गंभीरता से ध्यान में देने वाली बातें हैं। वहीं देश के अंदर एक धड़ा ऐसा भी है जो ये कह रहा है कि इस तरह से किसी भी बात की समस्या का समाधान नहीं है। लेकिन यहां हम देख रहे हैं कि हर जुम्मे की नमाज के बाद एक तनाव पूरे देश में है और सुरक्षा बलों को बाकायदा इसके लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती है। उत्तर प्रदेश में जो योगी जी इसके खिलाफ काफी सख्त एक्शन लिए हुए हैं, पुलिस को निर्देश दिया गया है। लेकिन गोरखपुर में जब ड्रोन के जरिए देखा जा रहा था तो लोगों ने छतों पे पत्थर रखे हुए थे। ये बता रहा है कि कुछ लोग, मुट्ठी भर लोग इस देश में शांति होने देना नहीं चाहते। तो नुपुर शर्मा के बहाने से ये केवल पूरे देश में एक हिंसा फैलाने का षड्यंत्र है। और उसका एक रीजन ये है कि अगले साल लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं। उनको लगता है कि इस तरह का माहौल खराब करके वो मोदी के विरुद्ध एक माहौल बना पाएंगे और मोदी जी को दुनिया में बदनाम कर ले जाएंगे कि यदि कोई एक्शन लिया जाता है तो वो ये कहें कि देखिए मोदी तो मुस्लिम विरोधी है। जबकि न्यायालय के जरिए कोई मंदिरों की बात चल रही है, इस पर लेकर आरएसएस के प्रमुख ने भी बयान दे दिया है कि हमारा राम जन्मभूमि के अलावा किसी और मंदिर को लेकर आंदोलन करने का कोई विचार नहीं है। तब ऐसे में बयानबाजी को लेकर और मंदिरों को लेकर या मस्जिदों को लेकर विवाद पैदा करना, इसका क्या कारण है? शांति से बैठकर सब लोगों को चिंतन करना चाहिए। और जहां तक नुपुर शर्मा की बात है, कानून अपना काम करेगा तो कट्टरवादी लोगों को भी सोचना चाहिए कि वो इस तरह की बयानबाजी ना करें। नुपुर शर्मा हम सबकी बहन बेटी है, देश की बहन बेटी है, उसका अपमान करना कहीं ना कहीं हम अपनी बहन बेटी का अपमान कर रहे हैं। ये विचार हमारे मन में जरूर आना चाहिए। वंदे मातरम।